आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ नेशनल लेवल पर बेशक हो चुका है, पर अगर पंजाब की बात की जाए तो दोनों पार्टियां सिरे से इसे नकार रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से बरिंदर ढिल्लों मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बरिंदर जी, बहुत समय से देखा जा रहा है कि जिस तरह से नेशनल लेवल पर गठजोड़ देखा जा रहा है इंडिया का, और अगर पंजाब की बात की जाए, यहाँ पर सरकार में आम आदमी पार्टी है और विरोधी पक्ष में कांग्रेस है, तो इसे किस तरह से निभाएंगे? मैम, ये तभी हम कह रहे हैं यहाँ पर अलायंस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अलायंस किसी भी हाल से प्रैक्टिकली ना वर्कर इसको मानेंगे, ना इसको हमारे लीडर मान रहे हैं। इस करके यहाँ पर अलायंस का कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात यहाँ पर ऑपोजिशन भी नहीं है। अगर आप बीजेपी देखेंगे तो बीजेपी जो है वो अपोजिशन की स्पेस में है नहीं। अगर कांग्रेस और आम आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो अपोजिशन की स्पेस बिल्कुल खाली हो जाएगी, और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी या अकाली दल जैसे दल उस स्पेस में आके लोगों को ये बोल पाएंगे, हम सरकार के हम लोग सिर्फ खिलाफ हैं, आप हमारे को वोट डाल दीजिए। और इस करके हम बोल रहे हैं यहाँ पर हमारी जो जगह है वो बड़ी मजबूत है। अपोजिशन में हम बहुत मजबूती से खड़े हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इन लोगों का जो झूठ बोल रहे हैं ये लोगों से, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है यहाँ पर। बरिंदर जी, अगर देखा जाए तो पार्टी की जो आपकी हाई कमान है, चाहे वो राजा वड़िंग हो, चाहे वो प्रताप बाजवा, उनका यही कहना है कि हाई कमान जो कहेगी हम उस हिसाब से चलेंगे। पर आपको क्या लगता है कि इस तरह से फिर क्या पंजाब में राजनीति करना आसान होगा? देखिए, वो भी यही बोल रहे हैं बार बार, वो भी हाई कमांड की बात ही कर रहे हैं, और उसमें भी उन्होंने यही क्लियर बार बार किया है भी जब तक हमारे वर्कर तैयार नहीं होंगे, जब तक हमारे लीडर तैयार नहीं होंगे, तो हाई कमांड को यही सेंटीमेंट है, वो बार बार बता रहे हैं। और हाई कमांड भी जो यही बोल रही है भी स्टेट यूनिट की मर्जी के बिना कोई अलायंस नहीं होगा। पर बरिंदर ढिल्लों का स्टैंड अलग क्यों है? आप पार्टी के साथ, क्या हाई कमांड का अगर फैसला आएगा तो क्या आप नहीं मानेंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ भी मैं आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई फैसला कांग्रेस पार्टी के रिलेटेड आएगा, हर फैसला मानने को तैयार हैं। लेकिन अगर वो बोलेंगे भी इनके साथ जाके आप अलायंस कर लो, जिन्होंने पंजाब का ये हाल किया है, तो इनके साथ काम करना मुश्किल ही नहीं है, और इनके साथ कहीं काम हो ही नहीं सकता। इनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का अलायंस हो ही नहीं सकता। पर ढिल्लों जी, ये सियासत है। एक तरफ अगर देखा जाए तो जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, उस समय आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे काम गिनवाए हैं जो कि शायद उन्होंने नहीं किए, या फिर जिस समय में किए गए थे। 1984 कोई भूला नहीं है, कांग्रेस से उसका दाग कोई हटा नहीं सकता है। उसके मामले पर भी जो है वोट मांगे गए। उसके बाद अगर और गुटखा साहिब की कसम खाने की बात हो, वो सभी को लेकर के आज आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाई है। पर अगर वही आपके साथ अलायंस कर जाते हैं तो इसमें तो कांग्रेस को फ़ायदा ही है। मैम, इसमें आप ये बात मान लीजिए, कांग्रेस को फ़ायदा तब होगा आम आदमी पार्टी की सरकार ना होती। हम उनकी सरकार के खिलाफ निरंतर 2 सालों से लड़ रहे हैं। निरंतर अगर आप देखेंगे, निरंतर इस तरीके से आप अगर जो मतलब हालात बने हैं पंजाब में, आम आदमी का आज ग्राफ नीचे गया है, और ये हमारे कंधों के ऊपर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, और चाहते हैं भी इनका बैगेज जो है वो इस तरीके से ख़त्म हो जाए, और इनको लोगों के सामने इनकी मतलब इनके सामने इनका असली चेहरा ना आए। अभी कभी कांग्रेस के मोढे के ऊपर, कभी किसी और पार्टी के ऊपर, कभी पहले ऑपोजिशन में, पहले तो कभी सरकार में नहीं थे तो ऑपोजिशन को गालियाँ निकाल के सरकार में आ गए। अब तो इनकी सरकार की परफॉर्मेंस गिनी जाएगी ना, अब ये फिर ऑपोजिशन का कंधे का सहारा ले रहे हैं। तो इस करके इस चेहरे को लोगों के आगे बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो रवनीत बिट्टू जो हैं वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जो हाई कमांड करेगी वो मैं करूंगा, और आपका नाम लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता वो कौन है। चलो मैम, वो उनकी मर्ज़ी है, वो नहीं जानते तो इसमें मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री के घर से आते हैं, उनका विरासत में उनको राजनीति मिली है, तो ऐसे बड़े लोगों को शायद नहीं पता चलता भी आम वर्कर की क्या राय है, आम लोगों की क्या राय है। और मैं भी यही मानता हूँ भी उनको मेरे जानने से और मेरे को उनको जानने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात यह है भी आम वर्कर क्या सोच रहा है, आम लोग क्या सोच रहे हैं, वो अलायंस के हक़ में है या नहीं, मैं हूँ हक़ में या मैं नहीं हूँ, या बिट्टू जी हैं, वो मैटर ही नहीं करता। बात तो यह जिन लोगों ने वोट डालनी है, जिन लोगों ने हमारे बस्ते उठाने हैं, जिन लोगों ने आगे काम करना है, वो क्या सोचते हैं। जिस दिन उनकी क्लैरिटी हो जाएगी, जिस दिन उनको बिट्टू जी को ये क्लैरिटी हो जाएगी आम लोग क्या चाहते हैं, तो शायद उस दिन वो भी हाई कमांड को जाके ये बोलेंगे भी नहीं नहीं, मेरे नीचे वोटर ही नहीं मान रहा, मैं इलेक्शन लड़के क्या करूँगा। जब नीचे वोटर ही तैयार नहीं है इनको वोट डालने के लिए, तो इसमें कोई मेरे हिसाब से दो राय नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, अगर हाई कमांड भी पंजाब में राज़ी हो जाता है, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात चल रही है गठबंधन के बाद, तो बरिंदर ढिल्लों क्या स्टैंड लेंगे? क्या वो कांग्रेस में रहेंगे? नहीं, कांग्रेस में तो रहना ही है, लेकिन इनका ये ज़रूरी नहीं है भी कांग्रेस में रह के इनके साथ अलायंस के भी मैं हिस्सा बनूं। कांग्रेस में है काम कहीं और भी, मैं बिहार का इंचार्ज हूँ यूथ कांग्रेस का, तो वहाँ पर जाके भी 40 लोकसभा है, वहाँ काम वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ स्टेज नहीं साझी हो सकती, इनके साथ कोई काम नहीं किया जा सकता, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस से बरिंदर ढिल्लों, जिन्होंने कहा कि ये तब से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जब से ये ज़मीनी तौर पर वहाँ पर काम करते थे। इन्होंने कहा कि हमने वर्कर्स में जाके देखा है, सब में बहुत ज़्यादा रोष है। पंजाब की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन जो है वो नहीं चाहती, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए अगर पार्टी हाईकमांड इनको कहती है कि अलायंस जो है वो होगा तो शायद ये पंजाब छोड़कर बिहार भी जा सकते हैं, जहाँ के इंचार्ज लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।